नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है ना, नहीं पढ़ाया था मैंने कल, तू पता चल। अल्फा पार्टिकल्स का नेचर, अरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आप लोग हेडिंग डाल रहे थे और आपने डाल भी लिया था, है ना। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, लेकिन इसने अपने मॉडल को देने से पहले पता क्या क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। क्या ना, जो था इससे पहले कौन था, थॉमसन था, आया मुठा दे दिया उसने अपना वो मॉडल सा कि तरबूज होता है, इलेक्ट्रॉन्स धसे रहते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन रदरफोर्ड भाई साहब थोड़ा होशियार हैं, समझदार हैं, ये चुप रहते हैं, साइलेंटली काम करते हैं। जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तब दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं उस परिणाम को, उस रिजल्ट को, है ना। तो सबसे पहले ये गया लैब में और इसने पता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, और फिर क्या बोलते हैं, हाँ एक्सपेरिमेंट इसने किया, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें समझाने का ना प्रयत्न कर रहा हूं, अपने हाथों से डायग्राम बनाऊंगा, है ना, और फिर मैं तुमको समझाएगा। देखो उसने क्या करा, इधर इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ समझ, देखो ऐसा उसने एक ब्लॉक लिया, इसके अंदर ना बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स है। क्या इसके अंदर बहुत सारा, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक अल्फा पार्टिकल का पूरा इसके अंदर भंडार है ना। कौन है इसके अंदर, अल्फा पार्टिकल सोर्स, अल्फा पार्टिकल्स सोर्स। अब अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, पॉजिटिवली, यानी कि डबली, बबली लिख दिया, डबली और का डबली आयनाइज्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना। समझ जाओगे तुम भी, कोई नहीं, देखो आगे चलो। अच्छा इसके बीच में क्या लगाया, फोटोग्राफिक प्लेट लगाया था उसने, लेकिन इससे पहले बनाओ स्क्रीन, ऐसा स्क्रीन लगाया भाई उसने, ठीक है ना। ऐसा लगाया स्क्रीन, इससे बोलते हैं फोटोग्राफिक स्क्रीन। क्या बोलते हैं इसको, फोटोग्राफिक स्क्रीन, या फिर आप वही कह सकते हो ना जिस पे चिंगारियां उठती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, है ना, तुम्हारी मर्जी कुछ भी कह लो। ये थोड़ा मेरे पे ऐसे बनेगा, ठीक है ना, बुक में अच्छा से दे रखा है तो बना लेना। इसके बीच में क्या रखा गया, एक और रखा गया, स्लिट लगा दो पहले इसमें ना, स्लिट, छोटा सा इसमें हमारे पास छिद्र है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स आएगी बहुत सारी। ये तुम्हारा फिजिक्स में भी आएगा, ठीक है ना, आगे चल करके। और यहां पे लगा दिया गोल्ड का फॉइल, गोल्ड फॉइल समझते हो, पन्नी, बिल्कुल पन्नी जितनी पतली होती है, लोहे की पन्नी बोलते हैं उसको, है ना, गोल्ड फॉइल। पन्नी जो चीनी वगैरह आप लाते हो, देखा होगा, है ना, नहीं देखा दुकान पे, कितनी पतली होती है, ट्रांसपेरेंट, उतनी बिल्कुल पतली पन्नी होती है सोने की। सोने की क्यों लिया, क्योंकि उतनी पतली पन्नी आप सोने की केवल बना सकते हो और किसी मेटल की नहीं बना सकते, या फिर उसका चांदी का बना सकते हो, है ना। तो ये लिया और इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल की क्या करी, बम्बारमेंट करी। क्या करी, बम्बारमेंट समझते हो, एक साथ बहुत सारे पार्टिकल का बौछार कर देते हैं ना,
बौछार को बोलते हैं बम्बारमेंट करना, किसी पार्टिकल को किसी के ऊपर दे करके मारना बहुत जोर से। हाँ, BUMBREMENT, बम्बारमेंट, है ना। समझ में आया कि नहीं आया तुमको, बताओ पहले। और ये है ना, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आए, जैसे ही इस पे पन्नी पे टकराए, कुछ पार्टिकल तो ऐसे चले गए, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, है ना, और कुछ ऐसे, कुछ सीधे निकल गए। डायग्राम बुक में अच्छा दे रखा है, ठीक है ना, तो वहां पे अच्छे से बनाना, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ना एटम के उससे हेल्प से समझाऊंगा। देखो, इस एक्सपेरिमेंट से लगा पता क्या, बताऊंगा अभी क्या लगा पता। आप यहाँ पे लो स्लीट, ये है गोल्ड थीन फॉइल, बिल्कुल पतली पन्नी जितनी, है ना, फॉइल होती है हमारी है, और यहाँ से बहुत सारी अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर पड़ते हैं। तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला, देखो इसको मैं इधर कर रहा हूँ साइड में। इसी एक्सपेरिमेंट को ना हम लोग ऐसे करके देखते हैं। फिर बताओ, गोल्ड के अंदर कौन होगा, एटम होगा। एटम क्या होगा, स्फेरिकल, क्या होगा, स्फेरिकल होगा एटम। अब अगर अल्फा पार्टिकल को एक तो आएगा नहीं, है ना, बहुत सारा आएगा। इस गोल्ड फॉइल के अंदर हुआ क्या, ये पार्टिकल इधर क्यों गए, इधर क्यों गए, सीधा क्यों गया, है ना, इन सब का आंसर यहाँ मिलेगा अलग, ठीक है ना। इसमें देखो दो डायग्राम है, और यहाँ पे क्या हुआ, मान लो पहली अल्फा पार्टिकल आई, सीधी निकल गई। दूसरी अल्फा पार्टिकल आई यहां, एडी का लाइन है, चलो कैसी भी कोई बात नहीं, ऐसे मुड़ गई। एक और पार्टिकल्स आया और ये ऐसे मुड़ गया। एक पार्टिकल आया बिल्कुल सीधा यहां पे, अरे बिल्कुल सीधा आया और टकरा के फिर उल्टा ऐसे ही लौट गया, उसी रास्ते पे गया। और वापस इसी पाथ पे लौट गया। ये जो पार्टिकल्स जा रहे थे, कुछ तो निकल गए सीधे, ये ऐसे आया पार्टिकल और यहां से देखो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ये कहाँ हो रहा है, एक एटम के अंदर हो रहा है, पन्नी में, ठीक है ना। जब क्या करा उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करी, किसने, रदरफोर्ड ने। तो एटम, ये एक एटम के अंदर हुआ क्या, हम वो दिखा रहे हैं, ठीक है ना। फिर मान लो इसमें और आया, और क्या आया, अल्फा पार्टिकल ऐसे आकर के, लाइन सीधी नहीं खींच रही, इधर मुड़ गया। और पार्टिकल्स आया, इधर मुड़ गया। कुछ सीधे निकल गए, इधर से भी सीधा निकल गया। ये जो मिडल लाइन है, हाँ, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को टच कर रही है। कौन सा, हाँ, तो ये सब ना टकराएंगे। देखो यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रीन, स्क्रीन समझते हो, वहीं से तो पता लगा कि यहाँ पर कुछ आकर के टकरा रहा है। यो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस कर रहा है, इधर ऐसे ऐसे है ना, यहाँ पे जहाँ के लग रहा है। तो इससे पता चल रहा था कि हमने अल्फा पार्टिकल दिया तो बिल्कुल सीधा, लेकिन कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, उनको बिल्कुल सीधा ही जाना था, है ना। देखो सर, बीच में से भी स्ट्रेट जा सकता है ना लाइन। हाँ, ये बिल्कुल बीचों बीच में से नहीं गया, जैसे नीचे और ऊपर है, वो ऐसे बीच में से भी जा सकते हैं लाइन। यहीं से तो कह रहे तुम, नहीं क्यों जाएगा, वही तो, क्यों नहीं जाएगा बताऊंगा ना, कारण बताऊंगा। देखो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ये कुछ सीधे निकल गए,
मान लो 2000 अल्फा पार्टिकल पास हुए एक एटम से। 2000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो इस एटम को पार करके नहीं जा पाया। अगर एक पार्टिकल ऐसे आया तो टकराकर वापस उसी पाथ पे रिटर्न हो गया, है ना, या बाउंस बैक हो गया। और 1999 यानी कि 1999 ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए, कुछ तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए कम एंगल से। कम एंगल मतलब ऐसे रे ऐसे आया और ऐसे हो गया, ये कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल यहाँ पास में था, ये ज़्यादा एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हुआ, है ना। तो ऐसा हुआ क्यों? इसी चीज का पूरा ऑब्जर्वेशन दिया किसने? रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, है ना। पहले इसके बारे में समझाया कि देखो ये जो अधिकतर पार्टिकल्स ना बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जा रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि एटम अंदर से खाली है। एटम अंदर से, कहा था ना थॉमसन ने कि एटम अंदर से भरा हुआ है, क्या कहा था ना, एटम अंदर से भरा हुआ है, पूरा मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे तरबूज में होता है भरा हुआ। तो जैसे ही उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने चौंक गया, बिजली चमकी आसमान में, बादल गरजे, आंधी तूफान आई, जैसा होता है भारतीय सीरियलों में, है ना, कुछ अलग घटनाएं घटती है अचंभित होने वाली, ऐसी चीजें हुई। रदरफोर्ड चौंक गया, इसने कहा ये क्या, थॉमसन ने तो कहा था अंदर से भरा हुआ है, लेकिन अल्फा पार्टिकल जैसे एटम में घुसा, 2000 एक साथ घुसे, केवल एक वापस लौटे यहाँ से। तो ये वापस लौटा है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, वापस लौटेंगे इसके सामने जो स्क्रीन था, यहाँ पे सामने कोई भी हलचल नहीं हुई, है ना। इसका मतलब जो सामने आ रहा था वो वापस लौट गया, है ना। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो गया। उसमें से कुछ कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। सर ये 1 बाय 1 ले या साथ में? एक साथ छोड़ दिया सबको। यहाँ नहीं तो कोई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ बहुत सारे कौन है पार्टिकल है ना, तो तुमने एक साथ यहाँ से छोड़े और इस गोल्ड फॉइल के अंदर से होके निकला। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, उन बहुत सारे एटम में से हमने एक एटम लिया है इधर और जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि 1900 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गए। उसमें कुछ ऐसे थे जो वेरी स्मॉल एंगल से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो कि यहां बिल्कुल सेंटर में टकराया, किसके, हाँ एटम के, और क्या हो गया, उसी पाथ पे वापस लौट गया। तो यहां से उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, सुन लोगे तुम्हें याद हो जाएगा, अपने आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अधिकतर पार्टिकल्स इसलिए निकल गए क्योंकि अंदर क्या था, खाली। ये कहा पहले किसने, रदरफोर्ड ने। उसने बोला कि हमने 2000 अल्फा पार्टिकल्स पास करे अप्रोक्सीमेटली, मान लो किसी एक एटम से, तो 9999 अल्फा पार्टिकल जो है ना वो डिफ्लेक्ट हुए बिना पास हो गए, हो गए ना। इसका मतलब यह है कि ये पास इसलिए हो गए, अंदर कुछ नहीं है, अंदर एटम खाली है, एटम खोखला है। तो पहली जो दावेदारी थी ना उसकी, थॉमसन की, कि भरा हुआ है, यहां से फेल हो गया। अब थॉमसन इसको झुठला नहीं सकता कि भैया तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा है पहले, ठीक है ना। उसके बाद बता रहा अपनी बातों को, प्रूव करा ना उसने पहले, एटम अंदर से खाली है। उसके बाद कहा इसने कि जैसे जैसे ये जो रे है, ये जो पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस यानी कि सेंटर के, न्यूक्लियस बोल दिया मैंने पहले ही, यानी कि सेंटर के पास जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्फा रे बताओ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सेंटर के पास जा रहा है तो सेंटर उसे खींचने के बजाय धकेल रहा है ना। धकेलता कब है कोई किसी को, जब नफरत होता है, जब मोहब्बत होता है फिर तो पास बुलाते हैं, है ना।
नफरत हो रहा है ना। सिमिलर चार्ज है इसका मतलब अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब अंदर यहाँ कोई पॉजिटिव बैठा है जो उसको पास आने से रोक रहा है, कह रहा है गर्मी लग रहा है दूर हो जा कुत्ते, है ना। और क्या मतलब कहना चाह रहा है, रदरफोर्ड कंक्लूजन निकाल रहा है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष एक्सपेरिमेंट से कि ये जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है। ये देखो, ये जो रे है ना, ये जो पार्टिकल है, मान लो पास ही तो है, इसके पास था तो क्या हो गया, इसने इसको धकेल दिया, चलो निकलो ऐसे है ना। और ये थोड़ा दूर है तो सीधे निकल गए, इसका असर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जो पार्टिकल लौटा सेंटर से, वहां से क्यों लौटा, इसके संदर्भ में रदरफोर्ड ने बोला कि वो इसलिए लौटा है क्योंकि सारा का सारा मास कहां पर है, एटम के सेंटर में, एटम के सेंटर। और वहां पे जब सारा मास है तो अल्फा पार्टिकल आकर वहां पर जैसे ही टकराया उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया। पेनिट्रेट का मतलब होता है भेद करना, भेद देना, अरे भेदना अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिट्रेट। मान लो मेरे खून से निकल गई यहाँ पे तगड़ी वाली, तो मैं क्या करूँगा, सुई से लेकर के पेनिट्रेट करूँगा, त्रिक फूट जाएगा, अंदर से पस बाहर निकल जाएगा, है ना। डेड सेल बहुत सारे होते हैं वाइट वाइट, वो बाहर निकल जाएगा, समझ में आया, उसे बोलते हैं पेनिट्रेट करना। तो ये जो पार्टिकल्स आया अल्फा बहुत तेजी से इस सेंटर वाले को पेनिट्रेट करके निकल नहीं पाया, है ना, वापस लौट गया क्योंकि वहां पर सारा क्या होगा, मास होगा, ऐसा रदरफोर्ड ने मन में बोला और अपने नोटबुक में झट से लिख लिया। समझ में आया। बताएंगे चल के साले को, सभा में बताएंगे, सबके सामने बताएंगे, कहा था ना अंदर से भरा होता है और मास पूरे में होता है, ऐसे बोल करके। हाँ समझा तू। और इसने क्या कहा पता है, एटम अंदर से खाली है, एटम अंदर से खाली है, सारा का सारा मास कहां पर है, और जहां पर सारा मास सेंटर में है वहां पॉजिटिव पार्टिकल, वहां पर कौन है, अब पॉजिटिव कौन है बताओ, एटम के अंदर एक ही तो पार्टिकल है, उसका नाम कौन है, प्रोटॉन है ना। तो और न्यूट्रॉन भी वहीं पर होगा, न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी वहीं पर होगा, सारा मास सेंटर में है, उस सेंटर को उसने नाम दिया न्यूक्लियस, क्या दिया, हाँ। और जो न्यूक्लियस में अंदर है पार्टिकल वो कौन है, प्रोटॉन, उसे न्यूक्लियोलस कहा उन्होंने, क्या कहा, न्यूक्लियोलस, उसका नाम दिया न्यूक्लियस, जिसमें है जहां पे सारा मास एटम का कंसंट्रेट है उसे क्या कहा उसने, न्यूक्लियस कहा। ध्यान रखना वहां पर प्रोटॉन होता है, उसी प्रोटॉन ने आने वाले अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट किया है, खींचा नहीं है, हाँ खींचेगा कब, जब नेगेटिव रे जाएगा, है ना, समझ में आया। तो डायग्राम ड्रॉ करो, आप ले हेडिंग करो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, समझ में आया तेरे को। उसके बाद हम तुमको लिखवाएंगे, एक तरफ तो हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन कि एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने क्या ऑब्जर्व किया, और एक साइड हम क्या लिखेंगे, उस ऑब्जर्वेशन से क्या उसने कंक्लूजन निकाला, समझते हो कंक्लूजन, निष्कर्ष, रिजल्ट, किस मतलब वो कहाँ पहुंचा है ना, उसने क्या उससे परिणाम निकाले, रिजल्ट क्या दिया, बनाओ फटाफट से ना, लिखो। मोस्ट ऑफ द, पहला पॉइंट क्या होगा इसमें ऑब्जर्वेशन में, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट मतलब अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो है ना वो क्या हो गया, पास हो गया अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, मतलब बिना विचलित हुए, थ्रू द एटम, थ्रू आउट द एटम्स। ये उसने देखा, ये उसने देखा तो क्या उसने सोचा, इधर देखो, इट प्रूव्स दैट most part of the atom
ऑफ द एटम्स वर खाली, क्या बोलते हैं खाली को? नल। एम्पटी। नल तो होता है वो सेट वाला नल जो मैथ में आता है, नल सेट, वही पढ़ता हूँ। एम्पटी सेट। तो एटम्स वर एम्पटी, है ना, खाली बोलते हैं ना इसको, हाँ एम्पटी, ठीक है ना। हाँ, अब अगला ऑब्जर्वेशन, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, है ना। देखो, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा एंगल से, मतलब बहुत ही छोटे एंगल से क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना। वो जो कुछ ऑर्डिनरी थी, तो वो शोल्डर वाली थ्रू लिखा है ना, थ्रू मतलब के जरिए, के द्वारा, है ना। क्या लगाओगे तुम बताओ, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, याम लिखेंगे, हाँ क्या, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सोच रहा है तू, बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत बढ़िया सोच रही है, इसको 2 रुपये देंगे अभी हम। लिखो, एटम्स कंटेन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, therefore all atoms are neutral, all atoms are neutral, एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। अरे कम डिफ्लेक्शन हुआ ना, बहुत ही कम एंगल से, इसीलिए हमने इसको बोल दिया कि न्यूट्रल है भैया हमारा एटम, ठीक है ना। वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम, तो यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, फ्यू, अब हम लिखेंगे वेरी फ्यू। चलो इधर लिखो, वेरी फ्यू ब्रैकेट में लिखो 1 आउट ऑफ 2000 अल्फा पार्टिकल बर बाउंस बैक मतलब वापस, बाउंस बैक ऑन देयर पाथ, का लिख दी गलत, ऑन देयर पाथ। इसने क्या प्रूव किया, इट प्रूव्स दैट whole mass of the atom, whole mass of the atom is concentrated at a small, sorry, in a small area of atoms in center, है ना। सेंटर में बिल्कुल स्मॉल एरिया, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है उसका रेडियस भी होता है, बताएंगे तुमको उसका क्या होता है रेडियस न्यूक्लियस का, समझे। स्मॉल है ना, एरिया नहीं, यहाँ पर लिखो वॉल्यूम लिखो, है ना, ये मत देखो एरिया, वॉल्यूम मतलब होता है जो जगह घेरा हुआ है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन सेंटर, दिस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या कहा उसने,
दिस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम्स आर कॉल्ड न्यूक्लियस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी इसी ने दिया था, रदरफोर्ड ने, है ना। इसीलिए इसका नाम आता है उसमें, प्रोटॉन की डिस्कवरी में। जब उसे खोजा किसने करा है? गोल्डस्टीन ने किया है प्रोटॉन की खोज, लेकिन नाम इसका आता है क्योंकि इसने कहा था कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से लगा था पता। बात समझ में आया तेरे को? आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ बोलो। अब बताओ तुमने क्या देखा? एटम। एटम के बिल्कुल बीच में कौन है? छोटे से वॉल्यूम में न्यूक्लियस। सोचो कितना छोटा होगा, इतना बहुत ही छोटा है। लिखो साइज। अच्छा अब ये खत्म ना, अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है। बंद हो गया। देखो लिखो साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, is very small as compared to the size of atom। जितना बड़ा एटम है ना जी, न्यूक्लियस उससे बहुत ही बड़ा होने का, सॉरी छोटा होने का। अरे काहे घुसका रहे हो? अब मान लो इतना बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है, देखा है कितना बड़ा होता है? क्रिकेट का स्टेडियम जो है कितना बड़ा होता है, और जहां पर वो दो बल्लेबाज बैटिंग करते हैं, पिच बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अब आपको ना ये सोचना है कि आप बैठे कहां पर हो? स्टेडियम में, जहां सीट बैठते हैं, सीट दर्शक बैठते हैं, वहां पर आप खड़े हो या बैठे हो, और आप पूरे ग्राउंड को ना देख रहे हो। आप क्या देखते हो? ये माइला इतना बड़ा ग्राउंड है, उस इतने बड़े ग्राउंड में घास तो उग रही है। इतने बड़े ग्राउंड में जहां बैटिंग करते हैं पिच पे बल्लेबाज दोनों, वो कितना कम जगह है ना। अगर हम उस पूरे क्रिकेट फील्ड का एरिया देखें और उस पिच का देखें एरिया जहां वो खेल रहे हैं ना, दौड़ते हैं बैट्समैन, उसका एरिया कितना कम है ना। सेम वैसे ही जितना बड़ा एरिया उस क्रिकेट के पिच का है एज कंपेयर टू पूरे हॉल फील्ड के, उतना ही एटम के अंदर है। एटम के अंदर है। काहे भाई तुम हंस रहे हो भाई? समझ में आ रहा? बहुत छोटा है। तो न्यूक्लियस का ना हम लोग क्या निकाल सकते हैं पता है? रेडियस। क्या निकाल सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं न्यूक्लियस का। तो उसके लिए दिया गया था सूत्र। आर मतलब होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। अब ये आर नॉट क्या है अभी बताएंगे हम। आर नॉट की वैल्यू तुमको दी जाएगी, कांस्टेंट है बेटा। ये नॉट है, इसको नॉट बोलते हैं, छोटा सा जीरो लगा देते हैं यार, मतलब मक्खी मारे हाथ हो क्या? ये जीरो है, जीरो। हाँ देखो क्या है ना। और यहाँ जो हाँ यहाँ पर ना इसकी जो वैल्यू हमें ना दी होती है हमको ना, तो ध्यान रखना इसके आर नॉट की जो वैल्यू होती है ना, ये तुम्हें हमेशा कांस्टेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का। आर नॉट क्या है? 1.6 है इसकी वैल्यू। 1.1 इंटू 10⁻⁻13 टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो सकता है 1.44 इंटू 10⁻, कितना? -13 सेंटीमीटर। किसमें है ये बताओ? सेम। सीएम मतलब सेंटीमीटर। समझ में आया? और इसके अंदर ए क्या? ए ये कैसे बढ़ा गया भाई? ज़्यादा बढ़ा गया, छोटा कर लेते हैं। ए है मास नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। किसी एटम का क्या है ये? मास नंबर। क्या बताओ? मास नंबर। समझते हो ना मास नंबर? अब मैं अभी इस पर बेशक एक क्वेश्चन भी लूंगा। हाँ क्या? अरे मास नंबर यार, मास। एल्यूमिनियम का होता 27। क्या होता है एल्यूमिनियम का? तो 27 क्या है उसका मास, और क्या नंबर पे वो?
13 पे है ना, 27 तो मास नंबर है चाचा। अब सुनो, आर यहां पर क्या है, अरे अब सॉरी हो गया, आर यहां पर है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस से हमें पता चलता है साइज का, ठीक है ना। और आर नॉट की वैल्यू हम लोग ये रखेंगे मीटर में, ध्यान रखना, मीटर में 1 पॉइंट, अब हम लिख के दे रहे 33 इंटू 10 पावर कितना है 15 माइनस का, हम ना आर की वैल्यू देखो ये रखेंगे, क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है ना। ये करके दिखाओ, समझ में आ गया। अच्छा, एक सिंपल अगर हम बात करें किसी एटम की, तो एटम का रेडियस होता है 10 की पावर -10 और न्यूक्लियस का कितना होता है रेडियस, ओह कहाँ लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड। एक टाइपिकल एटम का हम कहें, आज हमारी डोली इतनी होशियार कैसे होगी, ये तो लोल है, इसमें तो बिल्कुल भी जगह नहीं है दिमाग का, कैसे पता है इसको आज, हमें क्या पता कि तू बंदरिया है, तुम नकल कर लेती है, ठीक है ना। देखो तो रेडियस ऑफ एटम्स कितना बताया, 10 की पावर -10 मीटर इन बात ऑफ डोली। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, समझते हो न्यूक्लियस का मतलब, 10 की पावर -15। अच्छा एक बात बताई जाए, बताओ ये वाला नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है, वेरी गुड, ये बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत से बच्चे नहीं ये वाला बोल देते हैं, मुझे पता मालूम तो तुमको भी नहीं था, तो तुमने तो कम मारा है ऊपर की ना, क्यों पूछ रहे हैं कि नहीं यहाँ पर, है ना। मैं समझ गया कि यहाँ पर क्यों पूछ रहे हैं, बड़ा है तो छोटा होगा रियल में, वो है ना, हाँ समझ गया। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस, है ना, क्या करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं, बेस्ट मस्त वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम का हमें क्या निकालना है बताओ, रेडियस। गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन है आर नॉट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.33 इंटू पावर कितना है -15 मीटर में, ठीक है ना। आर नॉट को हमको ये रखना है, और एल्युमिनियम को हम लोग सिंबलाइज करते हैं कुछ इस प्रकार से, याद है जब हम तुमको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे, समझाए थे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करनी सिखाई थी ना। हाँ, तुम्हारे एनसीईआरटी में अगला टॉपिक वही है इस चैप्टर में, तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ाएगा वो, क्योंकि मैं उसे पढ़ा चुका है पहले ही चैप्टर में, ठीक है ना। तो उसमें लिखा है उधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, तो उससे मैं वहाँ सिखा चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट में। अब तुमको हल्का हल्का फील हो रहा होगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ाया है तुम्हें शुरू से, है ना, कि मास्टर ने बढ़िया पढ़ाया है, कुछ नहीं छोटा है। आ जाओ इस क्वेश्चन को ना लगाते हैं ठिकाने, चले भाई करें। आपको न्यूक्लियस का निकालना है रेडियस, क्या निकालना है, तुमसे किसी ने बोला कि हमारे पास एल्युमिनियम एटम है, कौन सा एटम है बताओ, आप बताओ उसका रेडियस कितना होगा न्यूक्लियस का। तो गली का बच्चा जानता है अब कि आर क्या रेडियस, किसका रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस इज इक्वल टू, मैं लगाएगा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आर नॉट ए की पावर 1 अपॉन ए, क्या है मास नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। बात समझा तू, बोल समझ गया। आर नॉट की वैल्यू पुट करो कितना है 1.33 पावर कितना होता है 10 की -15 इंटू ए का ए कितना बताओ, ए है 27, पावर कितना इसका 1/3, 1/3 किसका पावर है ना, इसका मतलब होता है क्यूब रूट, क्या होता है क्यूब रूट होता है ना। चलो अब देखो, अब बताओ इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना आता है, आओ सॉल्व करते क्यूब रूट को। देखो 1.33 इंटू 10 की पावर कितनी है -15 इंटू 27 को तो आप क्या लिख सकते हो 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, इसकी पावर क्या है बताओ 1/। अब हम तुम सब जानते हो, मोहल्ले का हर एक बच्चा जानता है कि अगर a की पावर m है, इसकी पावर n है, तो क्या होता है m इंटू n होता है ना।
ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है, जो आपने 8th कक्षा में पढ़ा था, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था हमारे मास्टर ने, नहीं पढ़ा था? ओ नो। अब सुनो, 1.33 कितना हो गया? 10⁻⁻15 इंटू, अरे क्या लिख दिया मैंने, 15 लिख दिया है। देखो 3 की पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। 3 मर गया, नहीं मर गया? अरे मार सकते हैं, ठीक है ना। 1.33 इंटू -15 गुना क्या बचा बताओ? 3। अब इसे करो तो मल्टीप्लाई, बोलो कर दो। वेरी गुड। देखो 3 3 9, 9.3 ये होगा उसके किसके? एटम जो एल्युमिनियम है उसके न्यूक्लियस का साइज ये होगा, ठीक है ना। R4 रेडियस किसका? न्यूक्लियस का, किसके? एल्युमिनियम का, ठीक है ना। समझ में आया तेरे को? अब तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन देगा कर दोगे ना? बोलो कर देंगे। बहुत बढ़िया महारथी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे हम पता है तुमको अच्छी बातें देखो सिखा रहे हैं, ठीक देव।